सर तेल छिड़क के लगाई थी, यहाँ तक कि बाजू की हड्डी नीचे से नजर आ रही थी। नाक जो था यहाँ तक जल गया हुआ था, हड्डी रह गई थी, आगे से मांस जल गया हुआ था। कह रही भाई आपका जो इनके बहनोई है ना, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। अक्सर ये इनके लड़कियों से बात करता रहता है। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है निदा शाहीन के वो कजन जो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। जब ये अस्पताल पहुंचे उस वक्त क्या हालात थे ये इनसे हम जानते हैं। जी भाई बताइएगा। सर जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, ट्रामा सेंटर बिल्कुल हॉस्पिटल के लास्ट साइड पे है और मेन एंट्रेंस उसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता है उसका। तो इस कदर बदबू आ रही थी कि मेन एंट्रेंस से पता चल रहा था कि कोई डेड बॉडी फुल जली हुई लेके आई है। और इनके जो घर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ इल्म नहीं है। अब एक मेन एंट्रेंस अगर ट्रामा सेंटर तक इस कदर बदबू आ रही है तो उनको कैसे इल्म नहीं हो सकता। अब जब गए हो वहां पर तो क्या डॉक्टर्स ने इस वक्त क्या बताया? फौरी तौर पर पहुंचे हो, आपने क्या देखा, क्या हालत थी? सर बेबसी की इस कदर हद थी कि डेड बॉडी के कपड़े जल गए हुए हैं। उन इंसानों को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर कोई चादर डाल के ले आए। उधर जो लेडीज खड़ी थी उन्होंने अपनी चादर उतार के उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर दी है, वरना जिस्म सारा नजर आ रहा था। तो ये अब जो आप कह रहे हैं कि जलाया गया था इस तरीके से, तो क्या उस वक्त डॉक्टर्स ने क्या आपको बताया और क्या हालत लग रही थी? क्या तेल छिड़क के आग लगाई थी या वैसे आग लगाई थी? सर तेल छिड़क के लगाई थी, यहाँ तक कि इस तरह की हालत थी कि हड्डियां जिस्म की नजर आ रही थी, जो उसकी डेड बॉडी थी। डेड बॉडी क्या अब थोड़ा सा मजीद बता सकते हैं, अल्लाह रहम करे, कि कितना डैमेज हो चुका हुआ था सारे मामला? सर ये जो दांत थे ना, ये होंठ बिल्कुल जल गए हुए थे, दांत नजर आ रहे थे, वो भी कई टूटे हुए थे बीच में। नाक जो था यहाँ तक जल गया हुआ था, हड्डी रह गई थी, आगे से मांस जल गया हुआ था। ठीक है, आंखें जो थी, आंखों के अंदर कुछ नजर नहीं था आ रहा, पता ही नहीं चल रहा था आंखें हैं भी है कि नहीं। जिस्म अकड़ गया हुआ था। अभी हमने जब कब्र खुदाई की है, कब्र खुदाई पे वो टांग टेढ़ी हुई थी, जिसी तरह जलाया उसी तरह हम सीधी डेड बॉडी अंदर कब्र में भी नहीं रख सके। अपने शोहर और ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार होने के बाद मौत के घाट उतरने वाली निदा शाहीन 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, अपने घर वालों की लाडली थी, अपने माँ बाप की प्यारी थी। लेकिन शादी के महज 3 महीने बाद उस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन के भाई, वो भाई जिनके वो बहुत क्लोज थी, उनसे हम बात करते हैं। क्या वजह बनी? पहली बार उसने कब आपको बताया कि कुछ उसके मामलात ठीक नहीं है? जी पहली दफ़ा जब मुझे बताया था, तकरीबन शादी को 1 या 1.5 माह हुआ होगा तकरीबन। तो कह रही भाई आपका जो इनके बहनोई है ना, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। अक्सर ये इनके लड़कियों से बात करता रहता है। और इसकी एक फूफू की बेटी है, वो रहती है सियालकोट में, उनसे ये इनके लगातार बात करते रहते हैं। तो मैं जो मना करती हूँ तो आगे से कहते हैं आपको क्या मसला है। तो मैंने बोला मेरी बहन मैं आऊँगा इंशाल्लाह, तो मिल बैठ के सारे फैमिली बैठ के बात करेंगे। फ़ोन पे मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस तरह बात करूँ। तो जैसे ये बात ख़त्म हुई, अगले दिन ये हादसा हो गया। लास्ट टाइम आपकी बहन से कब बात हुई थी? 26 तारीख को, 26/6 को फोन पे बात हुई जी थी। जी। क्या कहा बहन ने? उस वक्त नाराज हो गया? नाराज़ होकर इनकी इधर से वो लेके गए उसी रात को। अच्छा नाराज हो गया ही तो फिर यहाँ उसका माँ बाप आया, यहाँ मना कर लेके गए हैं। तो भाई कह रही अभी मैं जैसे ही वापस आई हूँ तो अभी फिर वही रवैया उसका मेरे साथ शुरू हो गया। मारपीट अक्सर वो करता था। तो कहती मैं अब घर वालों को इसने बताया वो परेशान होंगे। तो शादी के दरमियान भी इनकी जब वो तशद्दुद करता रहता था, मज़ीद उनको इनके ज़ियत देता रहता था। तो ये उन्होंने मुझे सारा बताया था। मैं इसलिए घर वालों को नहीं बताया कि मुनासिब नहीं समझा कि घर वाले परेशान होंगे। मेरे वालिदैन ने बड़ी हंसी खुशी शादी की है, मैं नहीं चाहता वो परेशान हूँ। तो किस तरीके से इन्होंने जुल्म किया? कैसे आपकी बहन को मौत के घाट उतारा? जी पहले सर उसको गला दबाया गया किसी रस्सी या बट्टे के साथ, फिर उसको इनके आग लगा दी गई है। उसको एक मौका बनाने के लिए कि ये हादसा हो गया, सिलेंडर फट गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खुद उन्होंने सारे कार्रवाई में मुलव्वस थे। तो जो उसकी वालदा थी उस टाइम रात को 1:30 बजे फर्श धो रही थी। कह रही है फर्श ठंडा कर रही हूँ, नीचे गर्मी बहुत है। हालांकि वो फर्श ठंडा नहीं कर रही थी, वो खून के निशाना धो रही थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है नारोवाल में हमारे नुमाइंदा यासिर अरफात, उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी यासिर बताइएगा। देखिए जी बिल्कुल ये इंतहाई दिल खराश वाक़या नारोवाल का नवाही गाँव गाजीवाल कॉलोनी है, जहाँ पर पेश आता है। एक नई नवेली दुल्हन
वो दुल्हन जिसकी अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था, उसकी जान ले ली जाती है। ना सिर्फ जान बल्कि उसका गला दबाकर उसको मार दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको आग लगाकर जला दिया जाता है। तो ये जो वाक़या बताते हुए यकीन जाने मेरा दिल कांप रहा है कि ऐसा दिलखराश वाक़या कि एक दुल्हन को उस वक़्त मार दिया जाता है कि जबकि मुबैना तौर पर जो मुल्ज़म है वो किसी और लड़की को पसंद करता था, किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। इस वजह से नई नवेली दुल्हन की जान ले ली जाती है। जान लेने वाला कोई और नहीं, उसका शौहर है। जालिम शोहर कहूँगा। नई नवेली दुल्हन जो 3 माह पहले ही उसको शादी करके लेके आया था, उसकी जान ले लेता है सिर्फ दूसरी शादी के लिए। उसको छोड़ भी सकता था, उसको छोड़ देता, उसकी जान लेनी ज़रूरी थी। तो ये जो वाक़या है इंतहाई दिलखराश वाक़या है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी शादी की खातिर मुबैना तौर पर शौहर ने अपनी बीवी को पहले तो कत्ल किया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से जला डाला।